गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोगी यौगिक थे और वो हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने देखा था सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते थे। इसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी चीजों को पिछले वीडियो में हमने देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि अम्ल, क्षार और लवण उनका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अम्ल के उपयोग। अम्ल की बात की जाए तो अम्ल हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक अम्ल और दूसरे होते हैं खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल जो हमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से, जिसके अंतर्गत हमने देखा था एसिडिक अम्ल जो सिरके में पाया गया था, टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया गया था, और खनिज अम्लों के अंतर्गत जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 कहते हैं इसे, और H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। HCl इसका रासायनिक सूत्र है और इससे रासायनिक नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग होता है सर्वप्रथम बॉयलर को साफ करने में, उद्योगों में जो बॉयलर रहते हैं उनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका हम करते हैं सिंक व सैनिटरी को साफ करने में। इसके अलावा ये बहुत सारे उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पेंट उद्योग है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है हमारा HNO3 जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में, जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, उर्वरक जो खाद होती है। दूसरा उपयोग इसका है आभूषणों को साफ करने में। जो हमारे सोना चांदी वाले आभूषण है उनकी सफाई करने में इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये दो उपयोग इसके काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त एक शब्द और आता है एक्वारेजिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको हिंदी में अम्लराज कहते हैं। ये होता क्या है, जब 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र HNO3 इन दोनों को आपस में मिला लिया जाता और जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम कहते हैं अम्लराज। इस अम्लराज का उपयोग सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में उपयोग किया जाता है। काफी महंगी धातु होती है, ये पूरी तरह से इसमें घुल जाती है और इससे हमें कोई भी नई नई चीजें बनानी होती तो वो हम इससे बना सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं H2SO4 की। इसका जो रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। किंग ऑफ एसिड। इसके उपयोग कार की बैटरी में, सेल में, उद्योगों में किया जाता है। किसी भी देश की यदि हमें औद्योगिक प्रगति का अंदाजा लगाना है तो उस देश के उद्योगों में खपत होने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा के आधार पर हम उस देश की तरक्की या औद्योगिक उन्नति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सल्फ्यूरिक एसिड।
अगर प्राकृतिक अम्लों की बात करें तो हम लोग जानते हैं सिरका, जिसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, और इस एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, अचार के संरक्षण में, जो हम लोग अचार खाते हैं उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इस एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और लकड़ी के फर्नीचरों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा सिरका था। दूसरी चीज हम बात करेंगे क्षारों की, कि क्षार के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो क्षार में हमें देखना है, 3 चीजें देखनी जो आपके सिलेबस में है। पहला है आपका NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दूसरा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा आपको देखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस NaOH को सामान्यतः कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सामान्यतः बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग जो किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये चूना व कीटनाशक का मुख्य घटक होता है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने में भी बहुत होता है और कीटनाशक में भी छोटा सा इसका कुछ ना कुछ अंश होता है, जिसके कारण कीटाणु वगैरह सारे मर जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसे एंट एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण पेट की अम्लता को उदासीन करके हमारा पेट सही कर देता है। ये हमारे क्षार के उपयोग हो गए। इसके बाद हम देखते हैं लवण। लवण में हमें सर्वप्रथम अध्ययन करना है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग जो हमारे संगमरमर के फर्श होते हैं, पत्थर होते हैं, उसमें इसी का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसका लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा धातु कर्म होता है, जिसके अंदर किसी भी धातु को अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो उसके शोधन में इसी का उपयोग करते हैं। दूसरे लवण की बात करूं तो AgNO3, जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, और इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं। फिर एक है अमोनियम नाइट्रेट। इसका उपयोग उर्वरक में व विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक उपयोग सीमेंट बनाने में भी होता है।